चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन में बोला हुआ है ए सॉलिड बॉडी रोटेट्स विद ए डिसेलरेशन अबाउट ए स्टेशनरी एक्सिस विद एन एंगुलर डिसेलरेशन बीटा अपन को गिवन है, डी एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। मतलब जो बीटा को लिखेंगे अपन वो लिखेंगे माइनस ऑफ डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है। वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड द मीन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एवरेज ओवर होल टाइम ऑफ द रोटेशन if at the initial moment of the body time its angular velocity was equal to omega naught। मतलब ओमेगा नोट इनिशियल है और अंडर रूट ऑफ ओमेगा रेट से वो डिसेलरेट हो रही है, मतलब ओमेगा घट रही है, ठीक है ना। तो अपन को एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, वो भी एवरेज, कहाँ से कहाँ तक, शुरुआत से लेके लास्ट तक, ये पूछा है, ठीक है ना। तो बीटा को अपन जो गिवन है उसके हिसाब से टाइम का रिलेशन चाहिए ना अपन को, क्योंकि अपन को एवरेज भी ओवर टाइम करना है, ठीक है ना। तो बीटा को लिख पाऊंगा मैं माइनस ऑफ डी ओमेगा डिवाइड बाय डी टी इक्वल टू, जैसे मैं कुछ प्रोपोर्शनल हटा देता हूँ, आई नीड टू पुट ए कांस्टेंट, लेट्स से सी इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से अपन वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, तो डी ओमेगा डिवाइड बाय रूट ऑफ ओमेगा इक्वल टू माइनस ऑफ सी इंटू डी टी, और इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं अपन। इनिशियल ओमेगा था ओमेगा नॉट, और किसी भी टाइम इंस्टेंट पे ओमेगा हो गया ओमेगा, और इनिशियल टाइम 0 और टी तक। तो यहाँ से जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा दैट विल बी 2 अंडर रूट ऑफ ओमेगा, है ना। ओमेगा की पावर -1/2 है ना, तो ये ऊपर जाएगा, तो ओमेगा की पावर -1/2 प्लस 1, और फिर -1/2, मतलब ये हो जाएगा 2 रूट ऑफ ओमेगा। और यहाँ पे अपन लिमिट रख पाएंगे ओमेगा नॉट से ओमेगा इक्वल टू माइनस ऑफ सी इंटू टी, ये राइट वाला तो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 को तो अपन इधर डिवाइड कर देते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा माइनस रूट ऑफ ओमेगा नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ सी टी डिवाइड बाय 2। तो जो ओमेगा की वैल्यू है ये अपने पास आ जाएगी रूट ऑफ ओमेगा नॉट माइनस सी टी डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। ये अपने पास फंक्शन आ गया एंगुलर वेलोसिटी का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक। अब अपन को चाहिए, पहले तो ये देख लो कि वो समय देख लो जहां पे ओमेगा 0 हो रहा है, ठीक है ना। तो मतलब अपन इसको 0 कर दें, तो मैं जैसे ही इसको 0 करूंगा तो अपने पास, इसको इधर से ही 0 कर देता है, इफ दिस इज 0 देन विल गेट द टाइम एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 रूट ऑफ ओमेगा नॉट डिवाइड बाय सी। ये वो समय आ गया जब ओमेगा क्या हो जाता है 0। तो अपन को चाहिए अब एवरेज। एवरेज निकालने के लिए या तो अपन डायरेक्टली एवरेज वाला फंक्शन यूज कर ले, या फिर अपन ओमेगा को एक बार और इंटीग्रेट करें ताकि मैं थीटा निकाल पाऊं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल पाऊं, ठीक है ना। या फिर अपने पास ओमेगा का अगर फंक्शन है तो एवरेज ओमेगा का, जो अपने पास किसी भी फंक्शन का जो एवरेज निकालते हैं वो कुछ इस तरीके से निकालते हैं अपन, ठीक है ना। डी टी कहाँ से कहाँ तक एवरेज लेना है, 0 से, और कौन से टाइम तक के लिए, जब तक ये 0 नहीं होगा, मतलब 2 रूट ऑफ ओमेगा नॉट डिवाइड बाय सी, और यहाँ पे भी 0 से 2 रूट ऑफ ओमेगा नॉट डिवाइड बाय सी, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूँगा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन लेंदी है ना, वी कैन डू इट स्क्वायर, और यहाँ पे डी टी 0 से 2 ओमेगा नॉट बाय सी डिवाइड बाय, यहाँ पे अपने पास ये डायरेक्ट आ जाएगा 2 रूट ऑफ ओमेगा नॉट डिवाइड बाय सी। तो जैसे ही मैं इस इंटीग्रेशन को स्क्वायर करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, और वैल्यू पुट करने के बाद में विल गेट द वैल्यू ओमेगा नॉट डिवाइड बाय 3, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन इजीली, ठीक। चलिए